Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for book 402 of class 10. So students, last video में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया था, ओके? और उस चैप्टर में हमने सीखा था कि हम क्वेरीज को कैसे जनरेट करते हैं एंड बिफोर दैट हमने सीखा था कि आप टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हो, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हो। तो अभी तक हम दो ऑब्जेक्ट, डेटाबेस के दो ऑब्जेक्ट पे वर्क कर चुके हैं जिनका नाम है टेबल्स एंड क्वेरीज। आज इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 वर्किंग विथ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, इट मींस कि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पे कैसे काम किया जाता है एमएस एक्सेस में सीखने वाले हैं। सो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स क्या होता है? ये दो और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जो टेबल्स और क्वेरीज के बाद डिजाइन किए जाते हैं, ओके? इट मींस यदि बात करें तो जो बेसिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है आरडीबीएमएस का एमएस एक्सेस में, वो होता है टेबल्स। डेटाबेस में आपको सबसे पहले टेबल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। टेबल्स के ऊपर आप कुछ क्वेरीज को जनरेट कर सकते हो डेटा को रिट्राइव करने के लिए, है ना? तो ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस हुई कि पहले आपने डेटाबेस क्रिएट किया, फिर आपने टेबल क्रिएट किया, टेबल के बाद आपने क्वेरीज को जनरेट किया। अब क्वेरीज के बाद हम क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं उन टेबल्स पर, उन क्वेरीज पर, और फॉर्म्स के बाद आप रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करते हो, ओके? सो इस चैप्टर में हम बेसिकली फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पे कैसे वर्क करते हैं वो सीखने वाले हैं, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। अब फॉर्म्स और रिपोर्ट्स की क्यों जरूरत पड़ी, ओके? क्यों एमएस एक्सेस ने फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का फीचर यहां पे अलाउ किया हुआ है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक हम टेबल्स और क्वेरीज पे वर्क कर रहे थे। अब सपोज कि आप मल्टीपल यूजर्स के साथ में वर्क कर रहे हो और सारे यूजर डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं। कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो टेबल में डेटा एंटर करना चाहते हैं, ओके? बट आप नहीं चाहते हो कि हर कोई यूजर टेबल के डेटा शीट व्यू को एक्सेस करे। समझते हो ना आप? डेटा शीट व्यू, जहां पे आप एक्चुअल टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हो, डेटा टाइप सेट करते हो, डिटेल एंटर करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू दो व्यू थे। तो आप नहीं चाहते हो कि हर एक यूजर क्या करे, टेबल के डेटा शीट व्यू को एक्सेस करे। तो आप क्या चाहते हो, क्या करते हो? फॉर्म्स का यूज करते हो, ओके? तो फॉर्म्स भी एक अनदर टूल है एमएस एक्सेस में जिसका यूज करके आप टेबल में डेटा को एंटर कर सकते हो, ओके? फॉर्म्स कैसे होते हैं आप सभी ने देखे हैं, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या कोई सा कंपटीशन के लिए आप एंट्रेंस फॉर्म भरते हो, है ना? तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं। सपोज आपको कुछ ऑर्डर करना है, कोई भी, सपोज आप शॉपिंग कर रहे हो या आप कोई पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, लाइक किसी भी तरीके का फॉर्म आप सबसे पहले फिल करते हो। इट मींस यूजर जब कोई इंफॉर्मेशन एंटर करना चाहता है तो उसके लिए वो जिस टूल का यूज करता है उस टूल का नाम होता है फॉर्म्स। अब फॉर्म्स हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन यूजर को कैसे दिखते हैं? वो सिंपल दिखते हैं। नेम लिखा रहता है, आप नाम एंटर करते हो, डिटेल जो भी लिखी रहती है आप वो सारी डिटेल एंटर करते हो। नॉर्मल जैसे पेपर पे आपको एक फॉर्म होता है, स्कूल का एडमिशन फॉर्म होता है, वैसी फॉर्म्स हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं जो किसके साथ करस्पॉन्ड होगा, किसके जैसा होगा, जो टेबल के जैसा होगा। इट मींस टेबल्स में जो कॉलम्स है वही सारे कॉलम्स हमें फॉर्म्स पे भी मिलने वाले हैं। तो जब आप फॉर्म में एंट्री करोगे तो वो एंट्री आपकी कहां रिफ्लेक्ट होगी? टेबल में रिफ्लेक्ट होगी, ओके? तो इसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मल्टीपल यूजर्स आपके डेटा शीट व्यू को एक्सेस करें। आप उसके लिए अपने फॉर्म्स को भी डिजाइन कर सकते हो, ओके? सो देखते हैं एक व्यू फॉर्म का जो मैंने यहां आपको शो किया हुआ है। जैसा आप देख रहे हो, हमने अभी तक स्टूडेंट टेबल की बात करी है, एक स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हमने टेबल्स क्रिएट की थी, स्टूडेंट टेबल, रिजल्ट टेबल, उसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करी, ओके? वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज को यूज किया, एसक्यूएल व्यू का यूज किया। तो मैंने एक व्यू यहाँ पे लिया हुआ है आपके लिए, स्टूडेंट टेबल। टेबल आपको इस तरीके से दिखती है। ये कौन सा व्यू हुआ? सपोज डेटा शीट व्यू हुआ, ओके? आप सभी को पता है ना, जहां पे अपन टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं उसे डेटा शीट व्यू बोलते हैं। तो ये एक स्टूडेंट टेबल है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर है। हम चाहते हैं कि यही सारी फील्ड्स एज इट इज किसी फॉर्म के लिए भी हो, तो टेबल को आप इंटरैक्ट या लिंक कर सकते हो फॉर्म के साथ, और फॉर्म में भी हमने वही इंफॉर्मेशन लिखी है, रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है 101, 102, 3, 4, ये जो चारों रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं उसे आप फॉर्म पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक ग्राफिकल व्यू होता है फॉर्म, ओके? इसे भी आप एमएस एक्सेस में बहुत इजी वे में क्रिएट कर सकते हो, ओके? अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं लेबल्स और इन्हें हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। क्या बोलते हैं इन्हें हम? टेक्स्ट बॉक्सेस, और इन्हें हम बोलते हैं लेबल्स, ओके?
तो ये कुछ फॉर्म के कंट्रोल्स हैं। जैसे टेबल में रो और कॉलम्स होते हैं, फॉर्म्स में होते हैं कंट्रोल्स, कुछ टूल्स जिनका यूज करके आप डेटा को इनपुट करते हो। तो फॉर्म क्या होता है? बेसिक डेटा इनपुट कंट्रोल होता है, डेटा इनपुट टूल होता है जहां पे यूजर अपने डेटा को एंटर करता है। और ये फॉर्म्स हम क्रिएट करेंगे एमएस एक्सेस में। सो आपको लिंकिंग समझ में आई कि फॉर्म्स में भी जब आप यहाँ कोई नई रिकॉर्ड को, नई रो को ऐड करोगे तो वो टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। टेबल में जितना डेटा है वो आपको सारा फॉर्म पे भी शो होगा। ओके, सो अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप फॉर्म पे वर्क करते हो, एक्चुअल फॉर्म होता क्या है, किस तरीके से, कौन सा ऑप्शन है जहां से हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो एमएस एक्सेस प्रोवाइड्स अ डेटा शीट व्यू। एमएस एक्सेस हमें कौन सा व्यू प्रोवाइड करता है? डेटा शीट व्यू, विच इज कन्वीनियंट वे फॉर एंटरिंग डेटा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा को बहुत इजीली एंटर करते हैं, क्योंकि रो कॉलम सबसे ज्यादा इजी वे होता है, टेबल जो होती है वो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे होती है डेटा को एंटर करने के लिए। बट इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर एवरी एंट्री सिनारियो। हर तरीके के सिनारियो के लिए हमेशा टेबल एक कन्वीनियंट टूल नहीं होता है, एक एप्रोप्रिएट टूल नहीं होता है। कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट यूजर्स, आप जब अलग अलग यूजर्स के साथ वर्क करते हो, डू नॉट वांट टू एक्सपोज द इनर वर्किंग ऑफ एक्सेस। आप नहीं चाहते हो कि आपका एमएस एक्सेस में आप जो भी वर्क कर रहे हो डेटा शीट व्यू में वो एक्सपोज हो, वो सबको पता चले। तो हम किसको यूज करते हैं उसके लिए? एक्सेस फॉर्म्स को। एमएस एक्सेस में जो फॉर्म्स टूल है उसका यूज करते हैं। ओके, अब फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म इज अ प्रिंटेड फॉर्म। आपको स्कूल से मिलता है तो प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है, आप एमएस एक्सेस से भी फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, तो फॉर्म आपको हार्ड कॉपी में भी मिलते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी मिलते हैं। तो फॉर्म इज अ प्रिंटेड और टाइप्ड डॉक्यूमेंट विथ ब्लैंक स्पेसेस, है ना। फॉर्म के आगे नेम लिखा है, नेम के आगे ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ओके, जहां पे आपको अपनी डिटेल को एंटर करना है, विथ ब्लैंक स्पेसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। और उन ब्लैंक स्पेसेस में हम रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं। तो फॉर्म समझ में आया क्या हुआ, क्यों नीड हुई हमें फॉर्म की एमएस एक्सेस में। आफ्टर दैट एमएस एक्सेस प्रोवाइड फॉर्म्स which are prompt the user to provide information that can be feed into the database। जो इंफॉर्मेशन टेबल में फीड है, डेटाबेस में फीड है, उसे भी आप कहां पे एक्सेस कर सकते हो? फॉर्म्स पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, इट अलाउ यू टू ऐड एंड अपडेट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन अ टेबल। टेबल में आप एक एक करके एट अ टाइम फॉर्म में डेटा को अपडेट करते हो। ओके, फॉर्म्स में जब आपको डेटा को अपडेट करना है, सपोज आपको फॉर्म्स में रोल नंबर एडिट करना है, नेम एडिट करना है, कोई भी फील्ड को एडिट करना है, तो हम एट अ टाइम एक सिंगल रिकॉर्ड को ही एडिट कर सकते हैं। क्रिएट फॉर्म्स ऑफ योर डेटाबेस कैन मेक एंटरिंग सच मोर कन्वीनियंट। यू कैन डिजाइन द फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। Although a form can have different name from table, but they both manipulate the same information and data, and it will reflect it in the table as well। जो अभी मैंने आपको समझाया वही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इट मीन्स क्या मैंने समझाया कि टेबल में जब भी कोई डेटा या कोई रो होती है, रिकॉर्ड होता है, उसे आप फॉर्म पे भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर्म पे आप जो भी चेंजेस करोगे वो चेंजेस टेबल में भी रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, अब फॉर्म क्रिएट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं। ओके, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से कंट्रोल्स हमने अभी देखे थे, एक बेसिक व्यू मैंने आपको दिखाया था जिसमें हमने कुछ लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज किया था, है ना। वो जनरली यूज होते हैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। अब फॉर्म को आपको क्रिएट करना है एमएस एक्सेस में, तो सिंपल जैसे आप टेबल्स और क्वेरीज को क्रिएट करते हो वैसे ही आपको क्या सिलेक्ट करना है? क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। किसे सिलेक्ट करना है? क्रिएट को। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो यहां से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, क्वेरीज क्रिएट कर सकते हो, और ये दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, इसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। टेबल और क्वेरीज का जिसने वीडियो नहीं देखा है प्लीज देखिए, इसमें मैंने प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्रिएट कमांड से आप फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हो। तो जैसे टेबल आप क्रिएट करते हो डिजाइन व्यू से, डेटा शीट व्यू से, क्वेरी आप क्रिएट करते हो क्वेरी विजार्ड से, डिजाइन व्यू से, वैसे ही हम फॉर्म को भी यूज करते हैं, फॉर्म को भी क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्म विजार्ड और फॉर्म डिजाइन व्यू। ओके, तो दो तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म डिजाइन व्यू से भी और फॉर्म क्वेरी विजार्ड से, फॉर्म विजार्ड से भी। ओके, तो फॉर्म विजार्ड के थ्रू भी आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो और फॉर्म डिजाइन व्यू के थ्रू भी हम फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। जो डिफरेंस क्वेरी में था वही सेम डिफरेंस यहां भी है कि फॉर्म विजार्ड के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ फील्ड्स को सिलेक्ट करोगे, जो सिलेक्टेड फील्ड्स आपको फॉर्म पे शो करवानी होगी। ओके,
जो भी सिलेक्टेड फील्ड्स हुई, सपोज आपको नेम और कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म पे दिखाना है तो आप फॉर्म विजार्ड में सिर्फ वही फील्ड्स को सिलेक्ट करोगे। फॉर्म डिजाइन में हम अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर, कलर, जो भी प्रॉपर्टी आपको फॉर्म की सेट करनी है वो सारी चीजें हम डिजाइन व्यू में सेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस यहीं पे क्लियर है, फॉर्म विजार्ड में सिर्फ आपको जो कॉलम्स चाहिए आप वही सिलेक्ट करते हो, ओके, और फॉर्म डिजाइन व्यू में हम फॉर्म को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जैसी प्रॉपर्टी आपको फॉर्म की सेट करना है, जो कॉलम आपको चाहिए, जो क्राइटेरिया आपको चाहिए, वो सब हम यहाँ फॉर्म डिजाइन में सेट कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इस चीज को। ओके, फॉर्म्स के कुछ व्यूज होते हैं। अब फॉर्म कैसे डिस्प्ले होता है, तीन तरीके के मेन व्यूज होते हैं यहाँ पर एमएस एक्सेस में फॉर्म के, जो होते हैं कौन कौन से। फर्स्ट इज फॉर्म व्यू। ओके, सबसे पहला व्यू होता है फॉर्म व्यू। इट इज यूज्ड टू एंटर और एडिट द डेटा। ओके, तो फॉर्म व्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर और एडिट कर सकते हैं फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट व्यू होता है डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू मेन बेसिक व्यू है। डिजाइन व्यू में यदि फॉर्म की आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, फॉर्म को या हम बोल सकते हैं फॉर्म का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, कोई बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो, कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप फॉर्म की सेट करना चाहते हो तो उसे हम करते हैं डिजाइन व्यू में सेट। दिस व्यू यूज्ड टू एडजस्ट द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म। फॉर्म का डिजाइन को यदि आपको एडजस्ट करना है तो हम इस व्यू का यूज करते हैं। इट गिव्स अ मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। फॉर्म के स्ट्रक्चर को यदि आपको डिफाइन करना है, डिजाइन करना है, चेंज करना है तो हम डिजाइन व्यू का यूज करेंगे। लाइक क्या, हेडर हो गया फॉर्म का, डिटेल है कुछ फॉर्म की, फूटर है, फॉर्म का भी हेडर, फूटर, डिटेल, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इस डिजाइन व्यू में सेट कर सकते हैं। तो तीन व्यू मैंने आपको बताए, फॉर्म व्यू, डिजाइन व्यू और थर्ड व्यू जो है वो है लेआउट व्यू। ओके, तो वो व्यूज आपको कहां मिलते हैं, सिंपल लेफ्ट साइड में व्यूज के अंदर आपको तीनों व्यूज तरीके से लाइन से शो होते हैं। इनका यूज हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेआउट व्यू क्या होता है, दिस व्यू इज यूज्ड टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ अ फॉर्म। अब देखिए लेआउट, जैसे आप प्रिंट करने के पहले प्रीव्यू देखते हैं, करते हैं ना हम, जब कुछ प्रिंटिंग करते हैं तो उसके पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि सारी चीजें सही है कि नहीं, पेज में कोई चीज ऊपर तो नहीं जा रही, कुछ कट तो नहीं रहा है। ओके, सो सिंपल यहाँ पे भी फॉर्म लेआउट व्यू में क्या करते हैं, हम फॉर्म का लेआउट देखते हैं कि फॉर्म जो आपने क्रिएट किया है डिजाइन व्यू में या फॉर्म विजार्ड से, तो वो कैसा दिख रहा है ना, कैसा लुक है फॉर्म का। वहां पे यदि आपको किसी चीज को मैनेज करना है, कोई टूल को रीसाइज करना है, सेट करना है, तो आप कर सकते हो। सो इट इज यूजफुल फॉर सेटिंग द साइज ऑफ कंट्रोल्स एंड चेंजिंग देयर अपीयरेंस। आप कंट्रोल्स का साइज सेट कर सकते हो, उनका अपीयरेंस सेट कर सकते हो। तो लेआउट व्यू में जस्ट आपको फॉर्म का एक लेआउट शो होता है। ओके, तो ये थे तीन व्यू जिनके थ्रू हम फॉर्म को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर्म व्यू में आपको फॉर्म दिखता है जहां आप डेटा को एंटर करते हो या डेटा को एडिट करते हो। ओके, सेकंड हमने पढ़ा डिजाइन व्यू, जहां हम फॉर्म के प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में फॉर्म आपका कैसा दिख रहा है वो हमें शो होता है। ओके, वहां आप कंट्रोल्स के साइज को भी सेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो जैसे क्वेरी टेबल को क्रिएट करते हैं विजार्ड के थ्रू, वैसे यहाँ पे हम फॉर्म को भी क्रिएट करते हैं विजार्ड के थ्रू। अब विजार्ड सभी को क्लियर है, क्वेरी विजार्ड हमने देखी थी, क्लियर है सभी को अच्छे से। टेबल भी हमने देखा कि विजार्ड के थ्रू हम कैसे टेबल को डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू में क्रिएट करते हैं। सिंपल वैसे फॉर्म को भी आप विजार्ड से क्रिएट करते हो। विजार्ड एक इनबिल्ट फीचर है, ओके, ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इट मेक्स द फॉर्म क्रिएशन इजी एंड फास्ट। विजार्ड के थ्रू आप कोई सा भी काम फास्ट कर सकते हो। क्वेरी आपको एक्सेस करनी है तो आप क्वेरी भी इजी एंड फास्ट वे में करते हो। फॉर्म आपको क्रिएट करना है तो फॉर्म भी आप इजी एंड फास्ट वे में क्रिएट करते हो। ओके, यू कैन यूज इट टू मोर कंट्रोल ओवर अ फॉर्म। विजार्ड व्यू के थ्रू भी आप बहुत सारे कंट्रोल को भी यूज कर सकते हो। अब कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपको टेबल सिलेक्ट करना है। जैसे हम स्टूडेंट टेबल की स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट टेबल का ही फॉर्म बनाना है। तो स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट किया, फिर हमने क्रिएट टैब पे क्लिक किया। क्रिएट टैब पे क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्म विजार्ड ऑप्शन शो होता है, जहां पे आपको फॉर्म्स ग्रुप्स में से मिलता है। ये आपको दिख रहा है एक फॉर्म विजार्ड है। ओके, जैसे आप क्रिएट टैब में फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको एक फॉर्म की विजार्ड शो होती है, जहां पे आपको टेबल सिलेक्ट करना है कि किस टेबल पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ये विंडो आपको शो होती है। यहां पर आपको क्या करना है, देखो टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल सिलेक्ट करने के बाद में ये सारे टेबल के कॉलम्स हैं। ओके, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे कॉलम्स हैं। अब आपको फॉर्म पे कौन सा कॉलम शो करवाना है। सपोज आपको एड्रेस शो करवाना है और नेम शो करवाना है, तो आप यहां पर इस बटन का यूज करके
ओके ये जो एरोस के बटन है इनका यूज करके कॉलम को सिलेक्ट और डिससिलेक्ट दोनों कर सकते हो। तो अवेलेबल फील्ड से हमें सिलेक्टेड फील्ड्स में कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके तो जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद तब आपको अपने फॉर्म का नाम देना होता है। जैसे क्वेरी का नाम दिया था हमने, वैसे आप यहाँ पे फॉर्म का भी नाम सेट करते हो। ओके और फॉर्म को जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, सेव कर लेते हो, जब आपका ये पूरा विजार्ड फिनिश हो जाता है तो उसके बाद फॉर्म आपको जैसे टेबल और क्वेरी शो होती है वैसी ही लेफ्ट साइड में पेन में, नेविगेशन पेन में आपको फॉर्म भी दिखने लगता है और फॉर्म भी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो किसी टेबल का। अब इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, इस विजार्ड में सारी डिटेल फिल करने के बाद फॉर्म किस तरीके से शो होता है, इस तरीके से शो होता है। कैसे? आपको ये एक फॉर्म शो हो रहा है जहां पे नेम है, आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर, एड्रेस, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें हैं और आपको ये टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं। ये सब क्या है? टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ओके कौन सा कंट्रोल है? टेक्स्ट बॉक्सेस कंट्रोल है। और ये जो सारे हैं ये सारे क्या हैं? लेबल्स हैं। क्या हैं? लेबल कंट्रोल्स हैं। ओके तो ये हमने फॉर्म क्रिएट किया किससे? क्वेरी विजार्ड का यूज करके, सॉरी विजार्ड का यूज करके, है ना, फॉर्म विजार्ड का। फॉर्म विजार्ड से आपने ऐसा फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब यदि बात करें कि हो सकता है हमें इस फॉर्म में कुछ चेंजेस करना है, ओके मे बी फॉर्म को आपको एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। एमएस एक्सेस आपको क्या प्रोवाइड करता है? डेटा को एंटर करना, रिमूव करना, फॉर्म को एडिट करना, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके सो व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्म इट ओपन्स इन द फॉर्म व्यू बाय डिफॉल्ट। जैसे आपने अभी फॉर्म क्रिएट किया तो आपको कैसे फॉर्म शो हो रहा था? ये फॉर्म आपको फॉर्म व्यू में शो हो रहा था। कौन सा व्यू था ये? फॉर्म व्यू। ओके तो जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो तो वो फॉर्म व्यू में बाय डिफॉल्ट शो होता है। ओके मतलब जैसे ही आपने फॉर्म क्रिएट किया तो एक जो व्यू होता है, 3 व्यू पढ़े तो आपको फॉर्म किस व्यू में दिखेगा? फॉर्म व्यू में दिखेगा। टू व्यू कंप्राइजेस रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार। अब फॉर्म व्यू में आपको एक टूल बार दिखती है, ओके फॉर्म व्यू के नीचे, जिसका नाम होता है रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार। कुछ इस तरीके से शो होती है। देखिए ये फॉर्म आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है ना ये एक रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार है। मतलब जब आप इन एरोस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल शो होगी। सपोज मैंने एक फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड यहाँ शो हो रहा है 101 राम और कुछ नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये जो डिटेल है वो 102 में कन्वर्ट हो जानी है, नाम आपका दूसरे में कन्वर्ट हो जाना है। तो सिंपल आप एरोस का यूज करके, इस नेविगेशन टूल बार का यूज करके फॉर्म्स में डेटा को मूव कर सकते हो टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके समझ में आया? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यदि फॉर्म्स में आपको किसी और कॉलम, किसी रो में मूव करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, तो यहां हम यूज करते हैं इस टूल बार का जिसका नाम है रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार। क्या नाम है इसका? रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार। अब इस टूल बार का यूज करके हम क्या करते हैं? इस टूल बार का यूज करके रिकॉर्ड्स जो हैं टेबल में 10 रिकॉर्ड है तो आप पूरे 10 रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो इन एरो बटन्स का यूज करके। दिख रहा है एरो बटन्स? सो क्लिक द एरो बटन्स टू नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को यदि नेविगेट करना है तो एरो बटन्स का यूज करेंगे और बीच में सारे रिकॉर्ड के नंबर चलते रहते हैं, ओके जिससे आपको पता चलता है कि आपने कौन से रिकॉर्ड पे हैं। फॉर्म में अभी जो रिकॉर्ड शो हो रहा है वो कौन सा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू रिकॉर्ड के लिए इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। कोई नए रिकॉर्ड को यदि आपको क्रिएट करना है तो आफ्टर दैट आप सर्च भी कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे नॉर्मल गूगल सर्च होती है वैसे सर्च ऑप्शन भी इस बार में शो होता है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म्स में किसी एंट्री को सर्च कर सकते हैं। ओके तो ये टूल बार के थ्रू हम एडिटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड आपको रिमूव करना है या नया रिकॉर्ड आपको एंटर करना है, वो सारी चीजें हम इस टूल बार का यूज करके कर सकते हैं। ओके सो अब आपको समझ में आया कि फॉर्म व्यू में भी बिल्कुल टेबल जैसा ही होता है, बस टेबल में आपको रो कॉलम में स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्म एक ग्राफिकल व्यू में दिखता है, कुछ कंट्रोल्स के फॉर्म में दिखता है, जहां पे एक टूल बार होती है जिसका यूज करके आप फॉर्म में कंट्रोल्स को ऐड करते हो, रिकॉर्ड्स को मूव कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, मॉडिफाइंग फॉर्म्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना इट मींस कि जो फॉर्म पे कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स को चेंज करना, कंट्रोल्स के नाम चेंज करना, कुछ कंट्रोल्स को ऐड करना, डिलीट करना, फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज करना, फॉर्म की प्रॉपर्टी सेट करना, ये कहलाता है मॉडिफाइंग फॉर्म। यहां पे हम क्या करते हैं? फॉर्म को की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। ओके सो समटाइम्स यू मे नीड टू चेंज द अपीयरेंस of form and its fields
फॉर्म में क्या है, टेबल्स की फील्ड दिख रही है। यदि आपको उन फील्ड्स को चेंज करना है, फॉर्म का अपीयरेंस चेंज करना है, फॉर्म का बिहेवियर, जो कंट्रोल्स है उनका बिहेवियर चेंज करना है, तब हम यूज करते हैं मॉडिफाई अ फॉर्म। टू मॉडिफाई अ फॉर्म, चूज फॉर्म्स ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट, लिस्ट पेन, इट इज नॉट सिलेक्टेड, देन राइट क्लिक ऑन द क्रिएटेड फॉर्म एंड सिलेक्ट द डिजाइन व्यू। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब आपको फॉर्म को मॉडिफाई करना है तब हम जिस व्यू का यूज करते हैं वो व्यू होता है डिजाइन व्यू। कौन सा व्यू होता है, डिजाइन व्यू। तो जिसका भी स्ट्रक्चर सेट करना है, टेबल का, क्वेरी का, फॉर्म्स का, वो सारे कहां पे सेट होते हैं, डिजाइन व्यू में सेट होते हैं। तो सिंपल फॉर्म्स का भी कौन सा व्यू होता है, डिजाइन व्यू। 3 व्यू पढ़े थे इसके पहले, जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म व्यू देखा, अब हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं फॉर्म के डिजाइन व्यू की, जहां पे आप फॉर्म की एडिटिंग कर सकते हो, फॉर्म में जो कंट्रोल्स है उन्हें सेट कर सकते हो। द फॉर्म विल ओपन इन डिजाइन व्यू। इन द डिजाइन व्यू यू कैन डिजाइन अ न्यू फॉर्म फ्रॉम द स्क्रैच और एडिट द ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर्म। डिजाइन व्यू में आप एक नया फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो डिजाइन व्यू को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। फॉर्म पे आप राइट क्लिक करोगे तब भी आप डिजाइन व्यू में जा सकते हो, या फिर व्यू ऑप्शन होता है, वहां से भी आप डिजाइन व्यू में जा सकते हो। इसे भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, सो डोंट पैनिक। प्रैक्टिकली हम सारी चीज एक्सेस करने वाले हैं, कैसे हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। ओके, अब आती है बात रिपोर्ट्स की, कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं। फॉर्म्स हमने देखा, फॉर्म्स के 3 टाइप्स देखे, 3 व्यूज देखे। फॉर्म्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, जो कंट्रोल्स है उन्हें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। रिकॉर्ड नेविगेशन बार है जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड्स को मूव कर सकते हो, ओके, सर्च कर सकते हो। अब बात आती है रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं एक समराइज्ड वे। ओके, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स होती है एट द लास्ट। आप देखते हो ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एकदम एंड ऑफ द ईयर, जब बैलेंस शीट बनती है तब बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट भी क्या होती है, एक तरीके की रिपोर्ट होती है। ओके, तो जब भी कोई वर्क खत्म हो जाता है और उसके बाद हम उस वर्क की समरी देते हैं तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट में हम एक समरी के फॉर्म में सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने पूरे मंथ में, पूरे ईयर में, या एक जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ था उसमें आपने क्या किया, क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, क्या आपका कंक्लूजन था। ओके, तो रिपोर्ट्स का क्या मतलब है, इट इज अ समरी ऑफ योर डेटाबेस। यहां पर डेटाबेस की यदि आपको समरी देना है तो हम समरी के लिए क्रिएट करते हैं रिपोर्ट्स को। इट इज एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग। टेबल, टेबल के बाद फॉर्म और फॉर्म के बाद रिपोर्ट। तो रिपोर्ट सबसे ज्यादा अच्छा वे होता है किसी भी डेटा को शो करवाने का। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में जो डेटा होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और एक समराइज्ड वे में होता है, जिसके थ्रू यूजर उसे इजीली रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बात समझ में आई? टेबल का अपना इंपॉर्टेंस है, वहां हम डेटा को एंटर करते हैं डेटा शीट व्यू में। यदि टेबल ही नहीं बनेगी तो ना रिपोर्ट बनेगी, ना फॉर्म बनेगा, ना क्वेरीज होंगी। ओके, तो बेसिक जो है वो तो टेबल है ही। आफ्टर दैट फॉर्म भी एक टूल है, फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट है जहां पे आप टेबल में डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, या फिर आप फॉर्म में भी डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। आफ्टर दैट बात आती है रिपोर्ट्स की। तो फॉर्म से भी अच्छा व्यू जो होता है जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड और समराइज्ड वे में देखते हो, वो रिपोर्ट कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेबल्स एंड क्वेरीज। अब रिपोर्ट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहां से होती है, कहां से मिलती है, टेबल्स से एंड क्वेरीज से मिलती है। दैट प्रेजेंटेड एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। और यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट में डेटा को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ओके, नाउ रिपोर्ट आर जनरली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन हार्ड कॉपी। अब आपने देखा है कि रिपोर्ट्स को जनरली हम हार्ड कॉपी में शो करते हैं। तो जब आप MS Access में रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेते हो तो आप उसको इजीली प्रिंट भी कर सकते हो इफ यू नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटाबेस विद समवन। जब आप किसी के साथ में डेटाबेस को शेयर करना चाहते हो तो। ओके, बट डू नॉट वांट द पर्सन टू एक्चुअली वर्क विथ योर डेटाबेस। ओके, तो रिपोर्ट हम किसे सबमिट करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई पर्सन हमारे डेटाबेस के साथ वर्क ना करें, तब हम डेटाबेस की रिपोर्ट उसे सबमिट करते हैं। ओके, रिपोर्ट्स आर ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ग्रुप एंड सॉर्ट द आइटम्स। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, रिपोर्ट्स में आप डेटा को ग्रुप करके भी शो करते हो, डेटा को आप सॉर्ट करके भी शो करते हो। क्योंकि जो हमने यहाँ देखा ना, ऑर्गेनाइज एंड समराइज, इसका मतलब ही ये है कि आप डेटा को ग्रुप के फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में, समराइज्ड वे में शो कर रहे हो। तो रिपोर्ट्स आपको क्लियर हुआ कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं।
रिपोर्ट्स क्या होती हैं? टेबल क्वेरीज के बाद जो हम जनरेट करते हैं वो रिपोर्ट्स होती हैं, जो एक समराइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। इसका आप इजीली प्रिंट निकाल सकते हो। जो अदर यूजर्स हैं जो डेटाबेस पे वर्क नहीं करते हैं, वो रिपोर्ट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। ओके, अब रिपोर्ट्स को भी हम कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल, जैसे आप फॉर्म्स क्रिएट करते हो, जैसे आप क्वेरीज को क्रिएट करते हो, बाय यूजिंग विजार्ड एंड बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। तो दो तरीके से, विजार्ड का यूज करके भी और डिजाइन व्यू का भी यूज करके हम रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट को भी आप इन दो तरीके से क्रिएट करते हो। विजार्ड का यूज करके आपको सिंपल कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम की आपको रिपोर्ट बनानी है। यहां आप कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया या कोई स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते हो। डिजाइन व्यू में आप रिपोर्ट का हेडर, फूटर, डिटेल जो भी आपको सेट करना है, रिपोर्ट का कलर जैसा आपको सेट करना है, फॉन्ट साइज, सारी चीजें आप डिजाइन व्यू में सेट कर सकते हो। बाकी विजार्ड के थ्रू हम सिंपल एक रिपोर्ट डिजाइन करते हैं जो बिल्ट इन होती है एमएस एक्सेस में। ओके, अब रिपोर्ट को भी हम क्रिएट टैब के थ्रू ही रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट टैब के थ्रू ही हम फॉर्म, टेबल, क्वेरीज को भी जनरेट करते हैं। अब रिपोर्ट्स कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं? रिपोर्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला रिपोर्ट का हेडर, सेकंड पेज का हेडर, डिटेल, देन रिपोर्ट का फूटर और पेज फूटर। तो कुछ 5 पार्ट्स होते हैं रिपोर्ट के। ओके, अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। जब आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट का हेडर सेट करना होता है। दिस सेक्शन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अपीयर्स ऑन द कवर पेज। अब रिपोर्ट ऐसा तो नहीं एक पेज की है, सपोज आपकी रिपोर्ट 5 पेज की है, तो कवर पेज पे आप क्या लगा रहे हो? कवर पेज पे हम रिपोर्ट का हेडर लगाएंगे, जिसमें कवर पेज होगा, जो कंपनी की आप रिपोर्ट बनाने वाले, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप रिपोर्ट बनाने वाले, उसका लोगो होगा, डेट होगी। ओके, जो हमेशा रिपोर्ट हेडर कहां आता है? हर पेज के टॉप पे शो होता है। 5 पेज की रिपोर्ट है तो 5 पेजेस में सबसे ऊपर क्या शो होगा? आपको रिपोर्ट हेडर शो होगा, जिसमें लोगो होगा, कंपनी का नाम होगा। दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट हेडर। नेक्स्ट इज पेज हेडर। अब पेज हेडर क्या होता है? इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट। 5 पेजेस है, हर पेज पे जो टॉप पे रिपोर्ट में शो होना है वो कहलाएगा पेज हेडर। ओके, इसमें आपका पेज नंबर भी हो सकता है। क्लियर? डिटेल, अब एक्चुअल जो रिपोर्ट की डिटेल है, जो समराइज्ड डेटा है जो आप शो करवाना चाह रहे हो, टेबल्स के जो कॉलम्स है जिनको आपको शो करवाना है रिपोर्ट्स में, वो आता है डिटेल सेक्शन में। दिस इज अ वेयर यू प्लेस अ कंट्रोल्स। यहां पे आप कंट्रोल्स को भी पेस्ट कर सकते हो, जो फॉर्म के कंट्रोल्स होते हैं सिंपल, वही कंट्रोल्स आप यहां भी पेस्ट कर सकते हो। लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, ओके, दैट मेक अप द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो कुछ कंट्रोल्स का यूज करके हम क्या करते हैं? रिपोर्ट को बनाते हैं। कुछ शेप्स होते हैं, लाइन, एरोज, वो भी आप यहां पे ऐड कर सकते हो। ओके, It displays the records and appears between page header and page footer. अब जो डिटेल वाला सेक्शन है जहां आप रिपोर्ट प्रिपेयर करने जा रहे हो, वो पेज हेडर और पेज फुटर के बीच में आता है। सो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आपकी रिपोर्ट होती है। यहां पर होता है पेज हेडर। ओके, क्या होता है? पेज हेडर। फिर यहां आता है डिटेल्स, जो आपको डिटेल्स लिखनी है। देन उसके बाद आता है पेज फूटर। ओके, अब ये एक पेज की बात हुई। क्लियर? अब सपोज आपकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 5 पेज की है, तो हर एक पेज में यही रूल को फॉलो किया जाएगा। ओके, और रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फूटर वो सबसे स्टार्टिंग में और लास्ट में शो किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम पेज फूटर की और पेज हेडर की। पेज फूटर जो है, दिस सेक्शन प्रिंटेड एट द एंड ऑफ एवरी पेज। हर पेज के एंड में आपको पेज फूटर दिखता है। अब पेज फूटर में टोटल नंबर ऑफ कितने पेजेस है, पेज नंबर है, वो भी आप यहां ऐड कर सकते हो। देन रिपोर्ट फूटर रिपोर्ट के एंड में होता है, एकदम रिपोर्ट के एंड में। 5 पेजेस की रिपोर्ट है तो सबसे लास्ट में रिपोर्ट फूटर होगा और सबसे एंड में रिपोर्ट हेडर होगा। ओके, तो रिपोर्ट फूटर प्रिंट रिपोर्ट्स टोटल और द अदर इंफॉर्मेशन फॉर द एंटायर रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट का जो समरी होता है एक्चुअली वो हम फूटर में ऐड करते हैं, रिपोर्ट फूटर में। इट अपीयर्स एट द लास्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट एंड डिस्प्ले द समरी ऑफ द एंटायर रिपोर्ट। तो समझ में आया? क्या समझाया मैंने? कि रिपोर्ट के 5 पार्ट होते हैं। कौन से 5 पार्ट होते हैं? रिपोर्ट का हेडर, रिपोर्ट का फूटर, पेज का हेडर, पेज का फूटर, और बीच में आती है रिपोर्ट डिटेल।
क्लियर। और हर एक के अपने वे होते हैं कि आपको हेडर फुटर में क्या ऐड करना है। ओके, कंपनी का लोगो है तो वो पेज के हेडर में जाएगा। क्लियर। पूरी रिपोर्ट जो आपने बना ली उसकी भी समरी है तो वो रिपोर्ट के फुटर में जाने वाली है। जो रिपोर्ट आप बना रहे हो वो डिटेल सेक्शन में आने वाली है जिसमें आप कुछ कंट्रोल्स का, टूल्स का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये तरीका था कि कैसे हम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टैब का यूज करना है, वहां से आपको रिपोर्ट विजार्ड का यूज करना है जिसके थ्रू आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। टेबल सिलेक्ट करोगे जैसे बाकी सारे हमने यूज करा है, फॉर्म क्रिएट किया है, क्वेरी क्रिएट किया है, सिंपल वैसे विजार्ड के थ्रू आप रिपोर्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। रिपोर्ट के सेक्शंस हमने देख लिए कितने सेक्शंस होते हैं। अब बात आती है रिपोर्ट को एडिट करने की। ओके, तो रिपोर्ट को यदि आपको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे। यदि आपको रिपोर्ट को एडिट करना है तो एडिट करने के लिए जिस व्यू का हम यूज करते हैं वो होता है डिजाइन व्यू। कौन सा डिजाइन व्यू? रिपोर्ट का डिजाइन व्यू। ओके, तो रिपोर्ट डिजाइन व्यू में आप रिपोर्ट को क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो। ओके, सो यू कैन एडिट द क्रिएटेड रिपोर्ट बाय ओपनिंग इट इन द डिजाइन व्यू। जब आप रिपोर्ट क्रिएट कर चुके हो और फिर आपको इसको एडिट करना है तो आप उसे डिजाइन व्यू में ओपन करोगे। टू ओपन द रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ इस तरीके से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि हमें रिपोर्ट भी कहां सेव होती है? नेविगेशन पेन में सेव होती है। जैसे टेबल सेव होती है, क्वेरी सेव होती है, फॉर्म सेव होता है, वैसे रिपोर्ट्स भी आपको टेबल के लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड होता है एमएस एक्सिस का, वहां पर नेविगेशन पेन में दिखती है। क्लिक ऑन द व्यू बटन, होम टैब, देन ओपन द डिजाइन व्यू, सिलेक्ट द डिजाइन व्यू। या तो आप ये करो या फिर राइट क्लिक करो रिपोर्ट पर और सिलेक्ट करो डिजाइन व्यू ऑप्शन पर। रिपोर्ट पे राइट क्लिक करके भी आप डिजाइन व्यू में जा सकते हो या फिर आप व्यू ऑप्शन से भी डिजाइन व्यू में जा सकते हो। ओके, ये दोनों तरीके हमने 2-3 बार देख लिए। फॉर्म में भी देख लिया, टेबल में भी देख लिया, क्वेरी में भी देख लिया। सेम चीजें हमें रिपोर्ट में भी यूज करनी है। ओके, सो होप आपको आज समझ में आया होगा इस चैप्टर में कि हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हमें कैसे फॉर्म को क्रिएट करना है, फॉर्म के कितने व्यूज होते हैं। ओके, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो फॉर्म को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, कौन सी बार होती है जिसके थ्रू आप फॉर्म्स में रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स में कितने पार्ट होते हैं किसी भी रिपोर्ट के। ओके, और रिपोर्ट को एडिट कैसे करते हैं, किस तरीके से आप रिपोर्ट को क्रिएट करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फॉर्म्स और रिपोर्ट्स का प्रैक्टिकल देखेंगे कि सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपकी बुक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड 402 है उस बुक को पढ़ रहे हैं और उसका आज हम नेक्स्ट चैप्टर वर्किंग विद फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ओके, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का थ्योरी वीडियो मैंने आपको प्रीवियसली सेंड किया था। होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और समझा होगा कि हम एक्सेस में कैसे फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पे वर्क करते हैं। क्लियर। तो जिस तरीके से आप टेबल क्रिएट करते हो और टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, सिंपल उसी तरीके से हम फॉर्म्स का भी यूज़ करते हैं। फॉर्म्स एक कन्वीनियंट टूल होता है जिसके थ्रू आप टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्म्स के थ्रू टेबल में जो भी रोज हैं, जितना डेटा है, हम उसे देख भी सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये हमारा डेटाबेस है जिसमें हम स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस। और जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने स्टूडेंट टेबल, मार्क्स टेबल और फीस टेबल हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की हुई थी। क्लियर। उसमें हमने क्वेरीज का भी यूज़ किया था, एसक्यूएल क्वेरीज का यूज़ किया था, क्वेरी विजार्ड का यूज़ किया था टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल जैसे आप टेबल्स को विजार्ड का यूज़ करके क्रिएट करते हो, वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्म्स को भी विजार्ड का यूज़ करके ही क्रिएट करते हैं। और सिंपल आप फॉर्म को डिज़ाइन व्यू के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, फॉर्म डिजाइन करने से पहले हम टेबल देख लेते हैं जिसका हमें फॉर्म डिजाइन करना है। सपोज वी वांट टू क्रिएट अ फॉर्म ऑफ दिस स्टूडेंट टेबल। ओके, इस स्टूडेंट टेबल का यदि हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो हमने ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट की हुई थी जिसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोटो, ये सारी फील्ड्स थी। क्लियर। अब इसका हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो सिंपल क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, लाइक क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म्स एंड टेबल्स। सो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए पहले हम यूज़ करते हैं फॉर्म विजार्ड का। सो क्रिएट में फॉर्म्स टैब में आपको फॉर्म विजार्ड दिखेगा। इस ऑप्शन को आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्म विजार्ड शो होती है। इस फॉर्म विजार्ड में से सिंपल आपको जहाँ पे दिख रहा है टेबल स्टूडेंट सेलेक्टेड है ऑलरेडी। ओके, यदि आपको किसी क्वेरीज का फॉर्म जनरेट करना है तो आप यहाँ से एरो बटन से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज अवेलेबल फील्ड्स। जैसे टेबल विजार्ड के थ्रू हमने क्रिएट किया था, ओके, क्वेरी विजार्ड के थ्रू क्वेरी क्रिएट की थी, उसी तरीके से यहाँ अवेलेबल फील्ड्स में से फॉर्म्स में आपको कौन कौन सी फील्ड शो करवाना है वो सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमें फॉर्म बनाना है रोल नंबर, नेम एंड फीस। ओके,
रोल नंबर, नेम एंड फीस, ये 3 चीज़ें हमें फॉर्म पे शो करवानी है, इन 3 कॉलम्स को हमें फॉर्म पे शो करवाना है। क्लियर? तो हमने यहाँ से क्या किया, इन एरोज का यूज़ करके इन तीनों कॉलम्स को ऐड किया सिलेक्टेड फील्ड्स में। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये पहली विजार्ड कंप्लीट हुई। व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म, अपने फॉर्म के लिए आप कैसा लेआउट रखना चाहते हो, टैब्यूलर, कॉलमनर, डेटा शीट या जस्टिफाइड। तो बाय डिफॉल्ट हम कॉलमनर सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो डेटा का लेआउट होगा आपके फॉर्म पे वो कॉलम्स के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इज व्हाट स्टाइल वुड यू लाइक, अब फॉर्म का आप कौन सा स्टाइल रखना चाहते हो, ये प्रीव्यू शो हो रहा है, यहाँ से आप किसी भी तरीके का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, ये सब डिफरेंट स्टाइल्स है। सपोज हम ऑफिस स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म के लिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ये विजार्ड कि डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन। आप विजार्ड के थ्रू जब फॉर्म को क्रिएट कर रहे हो तो क्या आप फॉर्म को सिर्फ व्यू करने के लिए रखना चाहते हो या फिर आप फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में भी चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है। सपोज आप फॉर्म को मॉडिफाई करना चाहते हो, देन वी सिलेक्ट दी मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन। ओके, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। सो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक फॉर्म शो हो रहा है जैसा विजार्ड में हमने सिलेक्ट किया था, रोल नंबर, नेम एंड फीस। सिर्फ आपको ये 3 कॉलम यहाँ पे शो हो रहे हैं और उन 3 कॉलम की वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही है ना। फर्स्ट एंट्री जो थी वो 101 रोल नंबर की थी, जिसका नाम राहुल था और उसकी फीस थी 4500। अब यदि आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करना है, आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट रिकॉर्ड देखें, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करने के लिए यहाँ आपको बॉटम में एक रिकॉर्ड नेविगेशन बार शो होती है। इस रिकॉर्ड नेविगेशन बार के थ्रू हमें क्या करना है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करना है। क्लियर? ये जो एरोज है यहाँ पे, ये एरोज आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट रिकॉर्ड तक मूव करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? जैसे सपोज मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि ऊपर जो एंट्रीज है वो चेंज होती जा रही हैं। जैसे ही मैंने एरो पे क्लिक किया तो 105 नंबर का रोल नंबर आपके सामने शो हो रहा है और नाम शो हो रहा है और फीस शो हो रही है। ओके, सिमिलरली आप ऐसे लास्ट और फर्स्ट रिकॉर्ड पे भी यहाँ पे मूव कर सकते हो एरोस की का यूज करके। ओके, तो ये था रिकॉर्ड नेविगेशन बार जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को मूव कर सकते हैं फॉर्म में। अब यदि आप चाहते हो कि कोई नया रिकॉर्ड आप अपने टेबल में इंसर्ट करो इस फॉर्म का यूज करके, ओके, क्या चाहते हैं हम, एक न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं इस फॉर्म के थ्रू टेबल में, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे शो होगा जिसका नाम है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। ओके, इसी रिकॉर्ड नेविगेशन बार में। नाउ क्लिक ऑन दिस। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया रिकॉर्ड नेविगेशन बार में, तो जो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो ब्लैंक हो गए। अब यहाँ पे आप न्यू एंट्री कर सकते हो। सपोज हम एक नया रोल नंबर एंटर करते हैं 111 और नाम हम एंटर करते हैं सपोज विपिन। ओके, और फीस हमने एंटर करी 6000। तो अब क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा कहाँ पर, टेबल में। क्लियर? नाउ क्लिक ऑन एंटर। तो एंटर जैसे आप प्रेस करते हो तो ये रिकॉर्ड आपकी टेबल में एंटर हो चुका है और आप यहाँ रिकॉर्ड नेविगेशन बार में वापस देख सकते हो कि 10 रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स कितने हो गए यहाँ पर, 11। क्लियर? सेव कर देते हैं इस फॉर्म को। अब चलते हैं हमारी स्टूडेंट टेबल पे, देखते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया है वो रिकॉर्ड एंटर हुआ है या नहीं। ओके, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे विपिन नाम का रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। रोल नंबर है 111, नेम इज विपिन एंड फीस इज 6000। ओके, सो इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म्स का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म्स में एडिटिंग करने की, फॉर्म्स को मॉडिफाई करने की। तो हम फॉर्म्स को यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फॉर्म्स के 3 व्यू होते हैं, डिज़ाइन व्यू, लेआउट व्यू और फॉर्म व्यू। ओके, और इन तीनों व्यू को एक्सेस करने के लिए हम फॉर्म पे राइट क्लिक करते हैं और जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको तीनों व्यू शो होते हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। यदि आप फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। जैसे ही डिज़ाइन व्यू पे मैंने सेलेक्ट किया, आप देख रहे हो फॉर्म का डिज़ाइन व्यू आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ से हम इसे स्क्रैच कर देते हैं ताकि आपको फॉर्म क्लियर शो हो सके। ओके, तो ये फॉर्म का लेबल है। ओके, रोल नंबर, देन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस है जहाँ पे आप डेटा को एंटर करते हो। क्लियर? तो यहाँ पे यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं फॉर्म में, कुछ मॉडिफिकेशन करना है फॉर्म में, तो वो हम इजीली कर सकते हैं।
सपोज आपको फॉर्म का बैक कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके आपको ऑप्शंस दिखते हैं एडिटिंग के, फिल बैक कलर। तो जैसे ही आप बैक कलर के एरो पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बैक कलर्स शो होते हैं। सपोज हम हमारे फॉर्म का बैक कलर ये रखना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से फॉर्म का बैक कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। कुछ लेबल्स के यदि आपको चेंज करना है प्रॉपर्टी, तो आप लेबल पे राइट क्लिक करते हो और लेबल की राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। सपोज लेबल का आप बैक कलर सेट करना चाहते हो ये कलर, तो उसका लेबल का भी बैक कलर चेंज हो जाएगा। ओके, आप सारे लेबल्स को एक साथ सेलेक्ट करके भी यहाँ से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फॉर्म में एडिटिंग किया है। अब हम फॉर्म को सेव कर लेते हैं। फॉर्म को यदि आपको डिजाइन व्यू से देखना है कि फॉर्म व्यू में कैसा दिखेगा, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं फॉर्म पर और फॉर्म व्यू में चलते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि फॉर्म व्यू में फॉर्म का व्यू चेंज हो गया है, बैक कलर चेंज हो गया है, लेबल्स का कलर चेंज हो गया है। यहाँ से आप इनके फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, उनको सेट करके आप फॉर्म की एडिटिंग कर सकते हो। क्लियर? तो ये फॉर्म व्यू था जिसमें हम फॉर्म देख रहे हैं। राइट क्लिक करके हम डिजाइन व्यू पे गए थे जहाँ पे आप फॉर्म में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। एक व्यू और होता है जिसका नाम है लेआउट व्यू। जब आप लेआउट व्यू को सिलेक्ट करते हो तो लेआउट व्यू का मतलब ये है कि यहाँ हम फॉर्म के अपीयरेंस को सेट कर सकते हैं। मीन्स आप फॉर्म में क्या कर सकते हो, कुछ लेबल्स को यदि आपको साइज स्मॉल करना है, टेक्स्ट बॉक्स का साइज स्मॉल करना है, तो आप ये सारी सेटिंग्स यहाँ कर सकते हो लेआउट व्यू में। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों व्यूज बताए, डिजाइन व्यू, फॉर्म व्यू एंड लेआउट व्यू। कैसे हम इसका यूज करते हैं, होप आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलते हैं इसकी स्टेप्स को देखते हैं। Okay, the Form Wizard is an inbuilt feature of Microsoft Access. It makes the form creation easy and fast. You can use it to have more control over a form. आपने देखा कि फॉर्म के ऊपर लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, आप इस तरीके से बहुत सारे कंट्रोल्स को भी लिख सकते हो। ओके, अब क्या स्टेप्स होती हैं फॉर्म्स को क्रिएट करने की? सेलेक्ट द स्टूडेंट्स टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब ऑन द रिबन। क्लिक ऑन द फॉर्म विजार्ड ऑप्शन इन द फॉर्म्स ग्रुप। Select the field from the available fields and click on the next button. हमने क्या किया था, अवेलेबल fields में से रोल नंबर, नेम एंड फीस को सिलेक्ट किया था सिलेक्ट फील्ड में, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। और बहुत सारी ऐसी विजार्ड्स आई थी जिनमें हमने स्टाइल सेट किया था फॉर्म का। ओके, फॉर्म किस टाइप का है वो सेट किया था, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। गिव द डिजायर्ड नेम टू योर फॉर्म, हमने फॉर्म का नाम दिया एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ओके, तो इस तरीके की विजार्ड का यूज करके हमने फॉर्म को डिजाइन किया। फिर हमने क्या किया, फॉर्म में आप कैसे एंटर करते हो रिकॉर्ड्स को वो सीखा। क्लियर? उसके लिए हमने इस तरीके की रिकॉर्ड नेविगेशन बार का यूज किया था जहां से आप फॉर्म में रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हो। डिफरेंट रिकॉर्ड्स पे आप मूव भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एरोज। ओके, सो यहाँ पे फिनिश होता है फॉर्म्स वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक्सेस में, MS एक्सेस में रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो रिपोर्ट्स को क्रिएट भी कर सकते हो आप विजार्ड का यूज करके। वापस चलते हैं अपने MS एक्सेस में। सो यहाँ पर अब हमें क्रिएट करना है रिपोर्ट। ओके, अब सपोज हमें इसी फॉर्म की रिपोर्ट क्रिएट करना है कि रोल नंबर, सीरियल नेम और फीस, ये 3 चीजें हमें रिपोर्ट में शो होगी। ओके, तो इसके लिए हम क्रिएट करते हैं रिपोर्ट बाय क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन। जैसे ही आप क्रिएट टैब पे क्लिक करते हो तो आपको रिपोर्ट्स वाले ग्रुप में जाना है और यहाँ से आपको क्लिक करना है रिपोर्ट विजार्ड पे। अब रिपोर्ट विजार्ड भी जैसे फॉर्म विजार्ड आपके सामने शो हुई थी वैसे रिपोर्ट विजार्ड आपको शो होगी और यहाँ से आपको फील्ड्स को सिलेक्ट करना है जिस फील्ड्स को आप चाहते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ स्टूडेंट क्वेरी सिलेक्टेड है, आप चाहे तो यहाँ से स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, मार्क्स टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट किया, एज यू सी डिफरेंट कॉलम्स जो थे स्टूडेंट टेबल के वो यहाँ शो हो रहे हैं। अब स्टूडेंट टेबल से हम रोल नंबर, नेम, फीस एंड एड्रेस, इतने कॉलम्स पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, रिपोर्ट ये है कि स्टूडेंट्स के क्या रोल नंबर है, कितनी फीस है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, ये रिपोर्ट हमें चाहिए स्टूडेंट टेबल में से। देन हमने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको एक प्रीव्यू शो होता है कि आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरीके से शो होगी। लाइक डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स, आप कोई ग्रुपिंग लेवल को ऐड करना चाहते हो, ओके, या डिलीट करना चाहते हो, तो जिस तरीके से आप रिपोर्ट को अरेंज करना चाहते हो यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो यदि आप किसी कॉलम को क्या चाहते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो हम वो यहाँ पे कर सकते हैं।
ओके, सपोज हम रोल नंबर वाले कॉलम को चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो हमने ये कॉलम यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिमिलरली आप यहाँ मल्टीपल कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब टेबल आपको किस फॉर्मेट में शो होनी चाहिए, कॉलमनर फॉर्म में शो होनी चाहिए, टैबुलर फॉर्म में शो होनी चाहिए, जस्टिफाइड में, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए टेबल का, पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस विजार्ड से सेट कर सकते हो। ओके, सपोज हम कॉलमनर रिपोर्ट चाहते हैं, क्लियर, तो कॉलमनर रिपोर्ट आपके सामने शो होगी। ओके, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपकी रिपोर्ट का स्टाइल कैसा होगा। जैसे हमने फॉर्म का स्टाइल सिलेक्ट किया था, तो आपकी रिपोर्ट अलग अलग तरीके से शो हो सकती है। सपोज हम ये स्टाइल सिलेक्ट करते हैं जिसमें टाइटल होगा और नीचे सारे डिटेल्स होगी रिपोर्ट की। ओके, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने फिर वही दो ऑप्शन सारे जो फॉर्म विजार्ड में आए थे। क्या आप रिपोर्ट का सिर्फ प्रीव्यू देखना चाहते हैं या आप रिपोर्ट को मॉडिफाई भी करना चाहते हैं? तो जब आप रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो विजार्ड के थ्रू और यदि आप उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हो तो हम सिलेक्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन, देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। अब जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो आपके सामने डिजाइन व्यू में, किस व्यू में, डिजाइन व्यू में आपको रिपोर्ट शो हो रही है और आप देख सकते हो कि रिपोर्ट के आपको क्या शो हो रहे हैं, अलग अलग पार्ट शो हो रहे हैं जो हमने डिस्कस किए थे। ओके, सो ये कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं रिपोर्ट के। रिपोर्ट हेडर, मतलब जो रिपोर्ट आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसका क्या हेडर होगा, सपोज स्टूडेंट हेडर होगा, इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। सपोज स्टूडेंट की डिटेल्स की रिपोर्ट है तो आपने एडिट कर दिया स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, पेज का हेडर, अब पेज के हेडर में क्या शो होना चाहिए, पेज के हेडर में सपोज रोल नंबर, नेम, फीस और एड्रेस शो होना चाहिए। देन डिटेल में सारे रोल नंबर, नेम और फीस आपको 1 बाय 1 शो होने चाहिए। ओके, तो ये अपने तरीके से अरेंज्ड है यहाँ पर। पेज फूटर इज द नेक्स्ट ऑप्शन। पेज फूटर में पेज नंबर आप ऐड करवा सकते हो रिपोर्ट का। ओके, तो पेज फूटर होता है। लास्ट इज द रिपोर्ट फूटर। ये 5 पार्ट्स होते हैं रिपोर्ट्स के जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे। ओके, ये था डिजाइन व्यू किसका, रिपोर्ट का, जहां आप रिपोर्ट में एडिटिंग कर सकते हो। ओके, अब सपोज आप किसी पेज के हेडर को बोल्ड शो करवाना चाहते हो तो आप यहाँ इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो। ओके, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे जाते हो तो राइट साइड में आपको प्रॉपर्टीज शो होती हैं। अब आप इनकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ से सेट कर सकते हो। आपको जो सिलेक्ट करना है, सपोज फॉन्ट का साइज आपको इंक्रीज करना है, सो यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑल्सो। ओके, या फिर आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर, आप फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हो तो यू कैन डू फॉन्ट इटैलिक और बोल्ड ऑल्सो। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में जो कंट्रोल्स हैं, लेबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये है रिपोर्ट का डिजाइन व्यू। अब देखते हैं हमारी रिपोर्ट कैसी शो होगी। ओके, तो फर्स्टली वी सेव दिस रिपोर्ट। नाउ राइट क्लिक ऑन द रिपोर्ट। सो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, रिपोर्ट व्यू, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू। तो सिंपल अब हमको रिपोर्ट शो करवानी है, जैसे हमने फॉर्म का व्यू देखा था उसी तरीके से हम यहाँ रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट शो हो रही है, लाइक रोल नंबर, नेम, फीस एंड एड्रेस। ओके, स्टूडेंट डिटेल इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। रोल नंबर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, नेम शो हो रहे हैं, फीस शो हो रही है एंड एड्रेस शो हो रहा है। जिस तरीके का फॉर्मेट आप विजार्ड में सेट करोगे उस तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ रिपोर्ट में शो होगा। ओके, टोटल 11 रिकॉर्ड्स थे तो ये 11 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ रिपोर्ट में शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे लाइनिंग्स भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इनका स्पेसिंग कम कर सकते हो। जिस तरीके से आपको रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है हम यहाँ पे रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो होप आपको रिपोर्ट भी समझ में आया होगा कि रिपोर्ट में भी हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आपको रिपोर्ट शो होती है। सो देखते हैं इसके स्टेप्स को। Creating a report using Wizard, a report can be created in the same way as you have created a form. The only difference is that after selecting the Create tab, you have to click on the Report button in the Reports group. Access creates a report and displays all the fields of selected table in the report. Report में आप editing भी कर सकते हो। कैसे? Select the report in navigation pane, click on View button और Home tab, इस ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हो, या फिर right click on report in the navigation pane, select the design view on the context menu and make the required changes in the design view. हमने जो changes किए थे वो design view में changes किए थे। तो किसी भी method से आप view button का यूज करोगे तो भी आपको design view को select करना है, या फिर आप right click करके भी design view को access कर सकते हो। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कि जो आज मैंने समझाया लाइक फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, उनमें कैसे एडिटिंग करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लास्ट चैप्टर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का हमने प्रैक्टिकल भी देखा कि कैसे हम एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो जैसा आपको पता है कि यूनिट 3 में हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर को यूज किया है। एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पे हमने टेबल्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, फॉर्म्स को जनरेट किया था। ओके, सो बिफोर स्टार्ट द असेसमेंट, आज इस वीडियो में हम असेसमेंट देखने वाले हैं फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स चैप्टर का। तो असेसमेंट स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूनिट नंबर 3 है उसमें क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। ओके, तभी आपको असेसमेंट क्लियर होने वाला है। सो जिसने भी मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 4 चैप्टर्स थे इस यूनिट में, पूरे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए और आज हम लास्ट असेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले वीडियोस देखें ताकि आपको आज का असेसमेंट भी क्लियर हो सके। ओके, सो हमने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था? बेसिक्स। किसका बेसिक्स पढ़ा था? डेटाबेस का, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? बेसिक्स ऑफ डेटाबेस। हमने देखा था डेटाबेस क्या होता है, फिर डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के कुछ टाइप देखे थे जिसमें हमने आरडीबीएमएस पढ़ा था। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट नंबर 3, उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा वो था बेसिक्स, जिसमें हमने देखा डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होते हैं, डीबीएमएस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। लेट मी रिवाइज यू। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। एक अनप्रोसेस्ड वे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो वो डेटा कहलाती है। जो रॉ होती है, ओके, मीनिंगलेस होती है। जब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो जाती है, मीनिंगफुल बन जाती है, तो हम उसे इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके का जब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, इस तरीके का जब डेटा का कलेक्शन होता है, तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा जिस वे में अरेंज होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होता है और जहां अरेंज होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब डेटाबेस में जब डेटा अरेंज्ड होता है तो उसे हम कैसे शो करते हैं, कैसे देखते हैं? टेबल्स के फॉर्म में देखते हैं। ओके, अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उस सिस्टम का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे टाइप देखे हमने। कौन कौन से टाइप्स देखे थे? नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा था, है ना। देन हमने आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा। ओके, तो आपकी जो यूनिट में है वो था आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा मैंने बताया डेटाबेस में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और टेबल्स को हम बोलते हैं रिलेशन। तो जब आप टेबल्स में डेटा को यूज करते हो, टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करते हो, क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, ये सारे काम जब टेबल से करते हो तो वहां पर जिस डेटाबेस का यूज करते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हमने यूज किया उस सॉफ्टवेयर का नाम था एमएस एक्सेस। वैसे तो बहुत सारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, ओरेकल होता है, माइस्क्यूएल होता है, माइस्क्यूएल सर्वर होता है, इनग्रेस होता है, बट हमारी बुक में जो सिलेबस में था वो था एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में हमने क्या क्रिएट किया? एमएस एक्सेस में हमने 4 चीजें देखी, 4 चैप्टर्स में अलग अलग, टेबल, क्वेरीज, ओके, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, तो हमने क्या किया? एमएस एक्सेस में इन चारों पे वर्क किया। हमने टेबल्स क्रिएट की, क्वेरीज जनरेट की, है ना, फिर हमने फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को भी जनरेट किया। इन्हें हमने प्रैक्टिकली भी समझा, थ्योरेटिकली भी समझा। सो होप आपको ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं, एक्चुअली ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, इन चारों पे वर्क करना समझ में आया होगा। एमएस एक्सेस में हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से क्वेरीज को यूज करते हैं, क्वेरीज को जनरेट करते हैं, है ना। तो बेसिकली 2 टाइप होते हैं इन सभी को परफॉर्म करने के लिए, इन सभी को यूज करने के लिए। कौन से? बाय यूजिंग विजार्ड और बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। टेबल भी आप डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू दोनों से बना सकते हो। क्वेरीज को भी आप डिजाइन व्यू और क्वेरी विजार्ड दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। सिंपल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को भी हम विजार्ड के थ्रू भी यूज कर सकते हैं और डिजाइन व्यू के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, बट क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डिपेंड करती हैं टेबल ऑब्जेक्ट पे। मतलब जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो था टेबल। ओके, सो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि हमने सारे चैप्टर्स में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या पढ़ा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट और था जिसका नाम था कीज, जिसमें हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की और कैंडिडेट की पढ़ी।
क्लियर। और आफ्टर दैट हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में सीखी, जो सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर्स है, ऑरेकल, माइग्रेस और जितने सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताया उन सभी में कॉमन है, जिसका नाम है एसक्यूएल, जो हमने क्वेरी में सीखा था कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके आप कैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके आप किस तरीके से क्वेरी जनरेट करते हो डिजाइन व्यू में, है ना। सो होप आपने एसक्यूएल की भी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज किया था। सो ये कुछ ओवरव्यू पार्ट था जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए इन शॉर्ट। होप आप सभी ने वीडियोस देखा होगा तो आपको सारे प्रैक्टिकल्स और थ्योरीज भी समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स चैप्टर का असेसमेंट पार्ट। जो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स चैप्टर के बाद में असेसमेंट पार्ट होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस है, फिलअप्स है और ट्रू फॉल्स है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। फर्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहां पर एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ कन्वीनियंट एंड इंटरैक्टिव वे ऑफ एंटरिंग डेटा। डेटा को एंटर करने के लिए एक इंटरैक्टिव वे, कन्वीनियंट वे क्या है इसमें से? फॉर्म, रिपोर्ट्स या क्वेरीज? कौन सा वे होता है जिसके थ्रू आप डेटा को एंटर करते हो? देखिए बहुत इजी है। क्वेरी, जब डेटा एंटर हो जाता है टेबल में से, तो टेबल में से डेटा को रिट्राइव करने के लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं। वी कांट एंटर द डेटा बाय यूजिंग क्वेरी। ओके, कर सकते हो एंटर, लेकिन इंसर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। ओके, बट इंटरैक्टिव वे क्वेरी नहीं होता है। रिपोर्ट में हमें टेबल के डेटा को शो किया जाता है, मतलब रिपोर्ट एक समराइज्ड वे होती है। जब आप टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज क्रिएट कर लेते हो उसके बाद में रिपोर्ट बनाई जाती है, तो रिपोर्ट के थ्रू भी आप डेटा एंटर कर सकते हो क्या? नहीं। तो कन्वीनियंट वे और इंटरैक्टिव वे वो क्या होता है? फॉर्म आप सभी ने देखे हैं ना, सभी अवेयर है फॉर्म से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। कोई कॉम्पिटिटिव को फेस कर रहे हो तो आप वहां पे पार्टिसिपेंट्स के लिए फॉर्म फिल करते हो। ओके, कोई ऑर्डर फॉर्म फिल करते हो। तो फॉर्म क्या होते हैं? जहां पे हम इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं एक कन्वीनियंट और इंटरैक्टिव वे में, है ना। मतलब अलग अलग कलर से, डिजाइन से और बहुत इफेक्टिव फॉर्म्स डिजाइन होते हैं जिसका यूज करके आप क्या करते हो? अपनी इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हो। क्लियर? तो यहां पर कौन सा है कन्वीनियंट एंड इजी वे? फॉर्म। इंटरैक्टिव वे फॉर्म है। ओके, जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर करते हैं। टेबल्स में भी आप डेटा को एंटर करते हो, बट कैसे एंटर करते हो टेबल्स में? रो कॉलम का यूज करके। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dash button is a part of record navigation toolbar। अब रिकॉर्ड नेविगेशन टूलबार सभी अवेयर है इस चीज से। क्या होती है? जब हम फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? जब आपने कोई फॉर्म को डिजाइन किया, सपोज आपने एक फॉर्म डिजाइन किया, यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे नेम आपको एंटर करना है, यहाँ आपने क्लास लिखा है, यहाँ आपको क्लास एंटर करना है। ओके, सपोज आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब ये एक टेबल से रिलेटेड है। ओके, अब टेबल में भी क्या है? 3 कॉलम्स थे। कौन कौन से 3 कॉलम्स थे? कुछ इस तरीके से कॉलम्स थे, नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कुछ एंट्रीज थी, सपोज नेम ABC, लाइक कुछ नाम था, क्लास लिखी हुई थी, डेट ऑफ बर्थ, या कुछ डेटा एंटर किया हुआ था। जब आप इसको फॉर्म पे एक्सेस करते हो, कहाँ एक्सेस करते हो? फॉर्म पे एक्सेस करते हो। तो सपोज यहाँ 3 रिकॉर्ड्स एंटर है, तो यहाँ फॉर्म पे तो एट अ टाइम सिंगल रिकॉर्ड दिखेगा, कुछ नाम, कुछ क्लास और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना? यहाँ क्या दिखेगा? हमें एक सिंगल रिकॉर्ड दिखेगा। अब यदि आपको ये तीनों रिकॉर्ड को फॉर्म पे एक्सेस करना है तो हम एक टूल बार का यूज करते थे, जो नीचे आपको शो होती थी, जिसमें क्या था? कुछ इस तरीके के एरो थे, है ना, जिससे आप एक एक रिकॉर्ड पे मूव करते हो। क्लियर? समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? इस टूल बार को हम क्या बोलते हैं? इस टूल बार को हमने कहा था रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार, जिसपे आप 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स में मूव करते थे, ना, रिकॉर्ड्स को नेविगेट करते हैं हम। क्लियर? तो अब क्वेश्चन क्या है आपका कि द डैश बटन इज पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार। रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार में इन तीनों में से कौन सा पार्ट है? इन तीनों में से क्या प्रेजेंट होता है? तो रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार का यूज करके हम रिकॉर्ड्स पे मूव करते हैं। क्या आप रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हो इसके थ्रू, या कोई नई टेबल क्रिएट कर सकते हो, या कोई नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। हमने सीखा था कि फॉर्म्स के थ्रू आप एक नया रिकॉर्ड टेबल में एंटर कर सकते हो, है ना। एक नई टेबल नहीं बना सकते हैं। टेबल को सेव करने के लिए, रिकॉर्ड को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं
क्विक एक्सेस टूल बार का सेव ऑप्शन, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या है, न्यू रिकॉर्ड। इसके पास में एक ऑप्शन होता है जिसका यूज करके आप क्या करते हो, एक नया रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड को ऐड करते हो, कहां पर, टेबल में। ओके, तो फॉर्म पे यदि आपको कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है फॉर्म के थ्रू टेबल में, तो हम यूज करते हैं न्यू रिकॉर्ड ऑप्शन को, कहां से, रिकॉर्ड नेविगेशन टूल बार से। समझ में आया? क्या नहीं कर सकते हैं हम, नई टेबल नहीं ऐड कर सकते और ना ही टेबल को आप, फॉर्म को आप सेव कर सकते हो। A dash is an effective way to organize and summarize data from database for viewing and printing। देखिए, याद कर लीजिए कि जब भी टेबल के डेटा को आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और एक समराइज्ड वे में प्रिंटिंग की तरह से यूज करना है, तो वो क्या है, ना क्वेरी है, ना टेबल है, ना फॉर्म है, वो क्या है, ऑलवेज रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ही डेटा की समरी होती है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और रिपोर्ट का ही आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ओके, सो क्या हुआ इसका आंसर, रिपोर्ट। ओके, फॉर्म तो एक इनपुट कलेक्शन टूल होता है जहां पे आप इनपुट करते हो और वो डेटा कहां जाके सेव होता है, टेबल में। ओके, सो टेबल से ही हम रिपोर्ट बनाते हैं। क्लियर? तो रिपोर्ट क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड और समराइज्ड वे है किसका, डेटाबेस में, टेबल्स में जो डेटा आपने लिखा हुआ है उसका। ओके, नेक्स्ट इज the dash is a section in a report that contains the information which appears on each page of the report। देखिए, कौन सा ऐसा सेक्शन है रिपोर्ट का जो क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कि हर पेज पर, रिपोर्ट के हर पेज पे जो इंफॉर्मेशन शो होती है। अब रिपोर्ट हमने पढ़ा था, रिपोर्ट के कुछ हमने सेक्शंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे, रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट फूटर, पेज हेडर, पेज फूटर, और बीच में क्या आता है, हर पेज के रिपोर्ट के बीच में आता है उसका डिटेल सेक्शन जहां पे रिपोर्ट बनती है, सिस्टमैटिक या हम बोल सकते हैं समराइज्ड वे में रिपोर्ट होती है। तो हमने कौन कौन से सेक्शन देखे थे, रिपोर्ट हेडर, ओके, और क्या देखा था हमने, लास्ट में आएगा रिपोर्ट फूटर। ये याद करने का तरीका है। ओके, इसी तरीके से आप इनके सेक्शंस को याद कर सकते हो। देन पेज हेडर और पेज फूटर, क्लियर? और बीच में जो ऑप्शन था वो कौन सा था, डिटेल्स। तो ये कुछ सेक्शंस थे जो हमने पढ़े थे रिपोर्ट के। क्लियर? अब यहां पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है इनमें से जो क्या करता है, रिपोर्ट, हर पेज पे रिपोर्ट कंटेन करता है। ओके, तो यहां पे आप बताइए कि रिपोर्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हर पेज पे होता है। ओके, रिपोर्ट का हेडर, पेज हेडर, डिटेल्स रिपोर्ट की, या फिर पेज का फूटर या रिपोर्ट फूटर। ऑप्शंस दिए आपको, रिपोर्ट हेडर, हेडर या रिपोर्ट। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये सारे ही रिपोर्ट में प्रेजेंट होता है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, रिपोर्ट हेडर। ना तो कोई हेडर है अलग से, ना कोई रिपोर्ट है अलग से। एक पॉइंट आपको दिख रहा है जिसका नाम है रिपोर्ट हेडर, एक सेक्शन में यहां शो रहा है, तो रिपोर्ट हेडर इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं क्योंकि हमें सब पता होता है कि हर रिपोर्ट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, मे बी 2 पेजेस, 3 पेजेस, और हर पेज का भी हेडर होता है, फूटर होता है, रिपोर्ट का हेडर होता है, रिपोर्ट का फूटर होता है, और बीच में लिखा रहता है उसके समरी, उसका डिटेल। अब रिपोर्ट हेडर में क्या आ जाता है, लोगो आ सकता है जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप रिपोर्ट प्रिपेयर करवा रहे हो। फूटर में फिर समरी या कंक्लूजन आता है, हमेशा रिपोर्ट का कंक्लूजन आता है रिपोर्ट फूटर में। पेज हेडर और पेज फूटर में क्या आता है, पेज हेडर में आप यूज कर सकते हो जिस भी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहे हो उसका टाइटल लिख सकते हो। पेज फूटर में टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं कि रिपोर्ट में कितने नंबर ऑफ टोटल पेजेस हैं। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां पर जो आंसर है वो है रिपोर्ट हेडर। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि पेज हेडर जो होता है ऑलवेज ऑन टॉप होता है, तो कौन सा ऑप्शन है आप बताइए। ओके, डिटेल्स कौन सा सेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, डेटा समराइज्ड कहां पे लिखा जाता है। तो इस तरीके से रिपोर्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन इज प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द एवरी पेज ऑफ द रिपोर्ट। देखिए, मैं अभी बात ही कर रही थी और क्वेश्चन हमारे सामने है क्या, कि वो सेक्शन कौन सा होता है रिपोर्ट का जिसमें हर पेज के एंड में रिपोर्ट होती, मतलब रिपोर्ट के पेज में एंड में क्या होता है, कौन सा सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन में ऐसा होता है कि पेज के एंड में आप चीजें मेंशन करते हो। क्या होता है वो, पेज फुटर होता है, रिपोर्ट हेडर होता है, या पेज हेडर होता है। बहुत ध्यान से समझिए, एंड ऑफ एवरी पेज, एंड की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग की बात करते तो हेडर्स होते हैं, तो हेडर तो है ही नहीं कोई से भी। ओके, जब आप एंड की बात कर रहे हो तो वो क्या होगा, पेज फूटर। एंड ऑफ
एवरी पेज, हर पेज के एंड में कौन सा सेक्शन यूज किया जाता है? पेज फूटर यूज किया जाता है, जहां पे आप क्या मेंशन करते हो कि कितने पेजेस है रिपोर्ट में, पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जैसे आपकी बुक्स में होते हैं ना नीचे पेज नंबर लिखे होते हैं सिंपल, वैसे हम पेज फूटर का भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में फर्स्ट इज यू कैन ऐड और एडिट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन टेबल यूजिंग अ फॉर्म। फॉर्म में आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। एट अ टाइम सिंगल रिकॉर्ड, एट अ टाइम सिंगल रिकॉर्ड कर सकते हो आप फॉर्म का यूज करके। बताया था, हमने देखा भी था क्या कि फॉर्म में जब आप कोई रिकॉर्ड को एंटर करते हो न्यू रिकॉर्ड के थ्रू, तो क्या वो टेबल में जाता है? यस, वो पूरा जो भी आप फॉर्म में लिख रहे हो, जो भी आप फॉर्म में एडिटिंग कर रहे हो, वो पूरा डेटा जैसा कर रहे हो आप, वो सारा टेबल में रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो आंसर इज ट्रू। A form cannot have different name from a table। अब देखिए, टेबल को भी हम सेव करते हैं, क्वेरी को भी सेव करते हैं, फॉर्म्स को भी सेव करते हैं, रिपोर्ट्स को भी सेव करते हैं। क्लियर? तो जब आप फॉर्म को सेव कर रहे हो तो क्या आप फॉर्म का कोई और नाम लिख सकते हो अदर देन टेबल? टेबल के अलावा फॉर्म का हम अपने अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट अ नेम अकॉर्डिंग टू अस, मतलब हम हमारे अकॉर्डिंग फॉर्म का कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां पे पूछा है कैन नॉट, so false, we can give the name of form, okay, at the time of we save the form। data can be inserted, updated and deleted। डेटा को आप क्या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो टेबल से बाय यूजिंग अ फॉर्म। फॉर्म का यूज करके आप टेबल में डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो। यस, जैसे हम रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं टेबल में फॉर्म का यूज करके, उसी तरीके से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट भी कर सकते हो फॉर्म के थ्रू टेबल से। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, यू कैन प्रिंट अ रिपोर्ट ओनली इन द लैंडस्केप फॉर्म। अब देखिए, प्रिंट करने के लिए दो व्यू होते हैं, है ना? कौन से दो व्यू होते हैं? या तो पेज आपका पोर्ट्रेट होता है, मतलब इस तरीके से होता है, या फिर पेज आपका लैंडस्केप फॉर्म में होता है। तो रिपोर्ट्स जब आप प्रिपेयर करते हो तो क्या वो आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में कर सकते हो या सिर्फ आप लैंडस्केप में करते हो? सो हम किस में कर सकते हैं? दोनों व्यू में, पोर्ट्रेट व्यू में भी और लैंडस्केप व्यू में भी, दोनों व्यू में हम रिपोर्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, कांट स्पेसिफाई, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लैंडस्केप में ही निकालना है। पेज फूटर इज प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द एवरी पेज। ध्यान से देखिए, पेज फूटर, फूटर मतलब एंड, इज प्रिंटेड एट द एंड ऑफ एवरी पेज। ट्रू, पेज फूटर हर पेज के एंड में होता है, रिपोर्ट के हर पेज के एंड में होता है। ओके, जैसे एमएस वर्ड में भी होता है ना, डॉक्यूमेंट में पेज फूटर होता है, सिंपल वैसे हर रिपोर्ट का भी पेज फूटर और हेडर होता है, जो हमने प्रैक्टिकल भी देखा था जब रिपोर्ट को क्रिएट किया था। तो ओके, सो ये कुछ ट्रू फॉल्स है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हो बिकॉज ये आपकी बुक में आंसर्स में नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म? अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। फॉर्म क्या होता है? सो फॉर्म क्या होता है? एक इंटरैक्टिव इफेक्टिव वे होता है जिसके थ्रू यूजर क्या करता है? डेटा को इनपुट करता है। अब फॉर्म में हम क्यों डेटा इनपुट करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मल्टीपल यूजर्स जो हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं वो डेटाबेस को एक्सेस करें, टेबल को एक्सेस करें, डेटाशीट व्यू को एक्सेस करें। तब हम उन्हें क्या करते हैं? एक इंटरैक्टिव वे प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म का यूज करके वो टेबल में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू एंटर एंड एडिट डेटा। देखिए, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटा को एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो टेबल में। ओके, फॉर्म कैन बी यूज्ड टू एडिट द रिकॉर्ड्स ऑफ अंडरलाइन टेबल्स और एंटर न्यू रिकॉर्ड्स। फॉर्म के थ्रू हम रिकॉर्ड्स को नेविगेट कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड्स को भी आप एंटर कर सकते हो। फॉर्म का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं। क्रिएट टैब पे क्लिक करने के बाद आप किस पे क्लिक करते हो? फॉर्म्स ग्रुप को सिलेक्ट करते हो। फॉर्म्स ग्रुप में सिलेक्ट करने के बाद में यदि आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो आप दो तरीके से फॉर्म क्रिएट करते हो, बाय यूजिंग फॉर्म विजार्ड और बाय यूजिंग फॉर्म डिजाइन व्यू, जो मैं बार बार आपको बता चुकी हूं कि हम इन दो तरीके से फॉर्म को क्रिएट करते हैं। डिजाइन व्यू में आप फॉर्म्स में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हो, उनके कलर चेंज कर सकते हो। बट विजार्ड में हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को यूज करते हैं, मतलब आपको सिंपल रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो फॉर्म पे शो करवाने। यहां आप फॉर्म को डिजाइन नहीं कर सकते हो। ओके, डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन व्यू का यूज करते हैं। ओके, सो फॉर्म समझ में आया? इसका प्रैक्टिकल भी हमने देखा था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म विजार्ड? अब फॉर्म विजार्ड का क्या यूज है, जैसे मैंने अभी बताया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फॉर्म्स ग्रुप में जाना है, वहां से आपको फॉर्म विजार्ड को सिलेक्ट करना है. अब फॉर्म विजार्ड का क्या यूज है? फॉर्म विजार्ड आपको एक क्विक वे प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? क्विक वे, जिसका यूज करके आप विद इन अ सेकेंड जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है टेबल के, ओके, और उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म शो हो जाता है. ओके, सो फॉर्म विजार्ड गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर योर रिजल्ट देन वन क्लिक फॉर्म्स. देखिए, वन क्लिक फॉर्म्स में आप फॉर्म विजार्ड का यूज करते हो. द विजार्ड लेट्स यू मेक डिसीजंस अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ फॉर्म डिजाइन एंड प्रोड्यूस अ फॉर्म बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस. जो इंस्ट्रक्शंस आप विजार्ड में पुट करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म शो होता है. ओके, सो फॉर्म विजार्ड भी क्लियर है सभी को? इसका प्रैक्टिकल भी देखा था हमने फॉर्म विजार्ड का. ओके, कैन यू चेंज द नेम ऑफ लेबल? अब लेबल क्या होता है? लेबल भी सबको पता है. नेम, क्लास, जो टेबल के कॉलम्स होते हैं, वही कॉलम्स को हम फॉर्म के लेबल में पेस्ट करते हैं, है ना? वही कॉलम्स को हम फॉर्म का लेबल बनाते हैं. क्लियर? कैसे? सपोज मैंने लिखा नाम और इसके आगे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया. क्लियर? तो ये क्या है? ये एक लेबल है ना? और ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, और ये दोनों हैं कंट्रोल्स. किसके कंट्रोल है ये कंट्रोल हैं फॉर्म्स के. लेबल आपको रिपोर्ट्स में भी मिलता है और फॉर्म्स में भी मिलता है. तो क्या आप लेबल का नाम चेंज कर सकते हो? यहां जो आपने लिखा है इसको आप चेंज कर सकते हो. यदि कर सकते हो तो कैसे? तो लेबल को चेंज कर सकते हैं. यस, वी कैन चेंज द नेम ऑफ लेबल, इवन वी कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेबल्स. लेबल का आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज. ओके, तो आप यदि लेबल का नाम चेंज करते हो तो कैसे करते हो? इस पर हम राइट क्लिक करते हैं. क्या करते हैं? राइट क्लिक. जैसे आप बाकी सारी चीजों में रीनेम करते हो, सिंपल वैसे राइट क्लिक करते हो, एक बॉक्स खुलता है, यहां से आपको क्या करना है? रीनेम करना है. तो जब आप रीनेम पे क्लिक करोगे तो लेबल का नाम चेंज हो जाएगा. या फिर आप क्या कर सकते हो? इसकी प्रॉपर्टीज को भी सेट कर सकते हो और इसकी प्रॉपर्टीज में से भी जाकर इसके नाम को चेंज कर सकते हो. ओके, सो वही हमने यहां लिखा हुआ है. यस, वी कैन चेंज द नेम ऑफ लेबल बाय राइट क्लिक ऑन लेबल, देन सेलेक्ट द रीनेम इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. या फिर वी कैन चेंज नेम ऑफ लेबल बाय सेटिंग इट्स प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज को भी सेट करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ रिपोर्ट इन एक्सेस? देखिए, फॉर्म्स के बारे में अभी तक हमने देखे क्वेश्चंस. अब रिपोर्ट्स का क्या यूज है? सो रिपोर्ट्स क्या होती हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड, समराइज्ड वे होती है, किसी भी डेटा को शो करती है. टेबल में से डेटा को एक्सेस कर सकते हो आप रिपोर्ट्स के फॉर्म में, प्रिंट करवा सकते हो. सो रिपोर्ट्स आर अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज, समराइज एंड प्रेजेंट डेटा फ्रॉम योर एक्सेस डेटाबेस. एक्सेस में जो डेटाबेस है, जो टेबल से, यदि वहां से आपको रिपोर्ट शो करवानी है, वहां से आपको डेटा को कलेक्टिवली समराइज्ड वे में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं? एमएस एक्सेस का एक और ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है रिपोर्ट, उसका यूज करते हैं. दे आर इनेबल यू टू फॉर्मेट योर डेटा इन अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव लेआउट. अब जब रिपोर्ट बनती है तो रिपोर्ट भी एक अट्रैक्टिव और एक इंफॉर्मेटिव लेआउट में होती है. मतलब वहां से आपको जो डेटा मिल रहा है, रिपोर्ट में जो समराइज्ड वे आपको मिल रही है, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो? एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो. ओके, सपोज जो बिजनेस की रिपोर्ट्स होती हैं, जो एमएस एक्सेस में क्रिएट की जाती है, तो उससे हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है, लॉस है, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमें रिपोर्ट के थ्रू पता चलती हैं. यदि आप कोई एजुकेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हो अकॉर्डिंग टू एमएस एक्सेस, तो एजुकेशनल रिपोर्ट्स में भी यदि हम स्टूडेंट टेबल की बात करते हैं, जैसे हमने प्रैक्टिकल में क्रिएट किया था, है ना, स्टूडेंट टेबल पे एक रिपोर्ट जनरेट की थी, जिसमें पर क्लास कितने स्टूडेंट है, कितने एनरोल हुए हैं, और सारी डिटेल आप उसमें एक्सेस कर सकते हो इन अ शॉर्ट वे, इन अ समराइज्ड वे. ओके, यू कैन ऑल्सो प्रिंटिंग, आप रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हो, और विविंग ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर भी हम रिपोर्ट को देख सकते हैं. इट आर ऑफन यूज्ड टू प्रेजेंट अ बिग पिक्चर ओवरव्यू हाईलाइटिंग द मेन फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स. आप रिपोर्ट्स में हाईलाइट भी कर सकते हो मेन पॉइंट्स को, जो आपके टेबल में या मेन डेटा को जो आपको एक्सेस करना है. ओके, सो रिपोर्ट्स का यूज भी यहाँ पे क्लियर हुआ, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस किया था. इनके आंसर्स आपकी बुक में नहीं है, इसीलिए हम असेसमेंट पार्ट यहाँ पर लेकर आते हैं, ताकि आपको आंसर्स भी इजीली मिल जाए, हर एमसीक्यूज के, ट्रू फॉल्स के, फिलअप्स के या क्वेश्चन आंसर्स के. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स.
फॉर्म्स और रिपोर्ट्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा, उनमें क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस आप खुद से भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स क्या होता है, और लास्ट वीडियो से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल भी देखा है। तो फॉर्म्स सिंपल क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो आप फॉर्म्स का यूज करके। और जो भी रिकॉर्ड्स आप फॉर्म में एडिट करते हो, एंटर करते हो, वो सारे जो चेंजेस है वो कहां रिफ्लेक्ट होते हैं, टेबल में रिफ्लेक्ट होते हैं। फॉर्म्स आर इंटेंडेड फॉर डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन, फॉर्म्स स्क्रीन पर शो होता है। ओके, किसी पर्सन को, किसी एक पर्सन को यदि आपको डेटाबेस शो नहीं करना है तो आप उसको फॉर्म्स के वे में टेबल का डेटा शो कर सकते हो। रिपोर्ट कैन रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम मोर देन वन फाइल, मोर देन वन टेबल से यदि आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, डेटा को एक्सेस करना है इन शॉर्ट, समराइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। दे आर इंटेंडेड फॉर प्रिंटिंग, इसका मेन वे होता है कि जब आपको डेटा टेबल में, जो अलग अलग टेबल्स में डेटा है उसको प्रिंट करवाना है, तब हम रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। सो होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें मैंने क्या समझाया, आपको सारी चीजें समझाई असेसमेंट पार्ट की। हमने फॉर्म्स, रिपोर्ट्स को भी रिवाइज किया, उसका असेसमेंट देखे, इवन हमने पूरा यूनिट रिवाइज किया कि पूरे यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। magnetbrains.com से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ से अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। सपोज यू सिलेक्ट द क्लास 10, जैसे ही आप क्लास 10 सिलेक्ट करते हो, यहाँ से आपको IT सिलेक्ट करना है। आप फर्दर कोई सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। IT सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको सारी वीडियोस, लेक्चर्स मिल जाने हैं और इस तरीके से आप वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप magnetbrains.com को एक्सेस करके सारे प्रैक्टिकल्स और थ्योरी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पार्ट A एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के साथ। थैंक यू सो मच।